भाई गजब। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा। उत्तर प्रदेश में अगर आप एसडीएम बनने वाले हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आना चाहिए क्या, साइकिल की जो टायर होती है, आपको पता होगा उसके अंदर एक ट्यूब होती है, वह पंचर बनाना आना चाहिए। अगर वो उसमें छेद हो जाए, उस छेद को बंद करना आना चाहिए और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किताबों की ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस ने पेपर कराया था अपना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इतना घटिया मजाक किया गया स्टूडेंट के साथ कि आपको क्या बताएं। हम आपको यूपी पीसीएस का पेपर दिखाएंगे जो हाल ही में कराया गया। उसमें एक प्रश्न पूछा गया जो विवादों में घिर गया। उसमें यह कहा जा रहा है कि अब स्टूडेंट करे तो करे क्या। सोचिए, हम कितने सालों तक किताबों को पढ़ते रहते हैं और हम रात दिन एक करके उन किताबों पर ही पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन आयोग के द्वारा ऐसे ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी दिखा दे रहे हैं, अभी हम पूरा पेपर भी दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न बनाकर ही पेपर लेना है तो आप इतना सिलेबस क्यों बनाते हैं। ठीक, हमारा पहला यह बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें यही से पंचर कैसे बनाना है, झाड़ू कैसे लगाना है, साफ़ सफाई कैसे करना है, यही सब अगर आपको पेपर में पूछना है तो हमें इन किताबों का सिलेबस क्यों दिया जाता है। हमें डायरेक्ट यह बता दिया जाए कि हम क्या करें जिससे उससे प्रश्न आए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपको भी यूपी में एसडीएम बनना है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको साइकिल का पंचर बनाना आना चाहिए। अब तैयारी करके जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों को मैं एक कहना चाहूँगा, उन छात्रों को एक बात यह बताना चाहता हूँ, आयोग के द्वारा यह तो सोच लिया गया कि आप चाहे जितना भी पढ़िए, लेकिन हम जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको उत्तर नहीं आता होगा। आयोग यही समझ रहा है अपने आप को। तो चलिए दिखाते हैं उस प्रश्न को जिससे पूरा विवाद खड़ा हुआ है आज के समय में। हाल ही में भी आपको पता होगा पेपर कराया गया, 2-3 दिन पहले जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ वह विवादों में घिर गया। एक प्रश्न सिर्फ आया जो पूरे पेपर को ही नाश कर दिया। देखिए, उस प्रश्न पर चलते हैं। और हाँ, अगर इस प्रकार के प्रश्न बनाना है अगर आपको, तो आयोग को मैं साफ कहना चाहता हूँ, आप सिलेबस मत जारी करिए। सिर्फ यह बताइए कि कौन सा काम करें जिससे आप संतुष्ट होंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। देखिए, वो प्रश्न जो विवादित था, यहाँ पर 26 नंबर का अलग अलग सेटों में अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर 26 किसी सेट में 45 नंबर पर है तो प्रश्न सेम है, लेकिन प्रश्न ऊपर नीचे हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कहा क्या जा रहा है। चलिए, कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या मेंडिंग द पंचर इन अ साइकिल ट्यूब। देखिए, साइकिल की ट्यूब पंचर अगर है तो उसे कैसे बनाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पहला ऑप्शन में क्या कहा गया था, वेट फॉर मटेरियल टू ड्राई। ये सब क्या आप क्या पूछ रहे हैं, सोचिए। इन ऑप्शनों को 4 ऑप्शनों में से सेट करना होगा, कौन सा हमें पहला करना है, कौन सा हमें बाद में काम करना है, कौन सा लास्ट में करना है। सोचिए आयोग क्या कर रहा है। आयोग भी गजब गजब कमाल कर रहा है। तो वैकेंसी आ नहीं रही है, अगर वैकेंसी आ रही है तो कुछ पद ऐसे आ रहे हैं कि वो तो मान लीजिए कोटे में ही चले जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी और कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कहीं घोटाला हो रहा है। तो सब मिलाकर आयोग भी और सरकार भी अब क्या करना चाह रहा है आप खुद ही समझ जाइए। तो इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा आप सोचिए, पढ़ने वाले बच्चे अगर जिनके पास साइकिल बनाने की नॉलेज नहीं होगी, मतलब देखे नहीं होंगे, तो ये प्रश्न का उत्तर वो कैसे देंगे। आप ही बताइए, क्या सिलेबस में इस प्रकार का दिया गया था कोई भी कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सोचिए, अब तैयारी का स्तर आपको क्या करना चाहिए, आप क्या पढ़ें जिससे आप सेलेक्ट हो या आपको सोचना है। ठीक, आयोग के द्वारा यह प्रश्न जो बनाया गया था पंचर बनाने की विधि पर लेकर, क्या यह प्रश्न पूछने योग्य था, सही है कि नहीं है। अगर आयोग गलत किया तो आप कमेंट करके बताना, अगर आयोग सही किया है तब भी आप कमेंट कर जरूर बताना। मेरे तरफ से आयोग ने यह बहुत ही भद्दा मजाक किया है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो कई सालों से मेहनत करते हैं और लास्ट में उन्हें देखने को क्या मिलता है, इस प्रकार के प्रश्न। जो इस प्रकार के प्रश्न, हम तो इसे कतई स्वीकार नहीं करते हैं। हम आयोग को एक बात साफ करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट की मेहनत को बेकार करना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आयोग अपने आप को भगवान समझ रहा है, सोच रहा है कि मैं ऐसे प्रश्न बना दूंगा जिसको छात्र पढ़कर भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी
प्रकार से आप प्रश्न बनाएंगे घिसे पिटे प्रश्न, तो कोई नहीं उत्तर दे पाएगा। आप शायद खुद ना दे पाए उत्तर। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप खुद उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। आप किसी से पूछिए मत, आप इस प्रश्न का खुद उत्तर दीजिए तो जाने हम। तो चलिए दोस्तों, बस यही कहना था आपसे कि अब आप एसडीएम बनने का अगर ख्वाब देख रहे हैं तो ना, तो सभी कामों में आपको पारंगत हासिल करना पड़ेगा। ठीक, पंचर बनाना, झाड़ू पोछा करना, घर में बर्तन मांजना, ये सभी आने वाले समय में यूपी पीसीएस के जो पेपर में है वो सब देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शर्म नहीं आती इस प्रकार का प्रश्न बनाते समय कि क्या इस प्रश्न को पूछना जरूरी था? क्या जीके जीएस के सारे प्रश्न पूरे ब्रह्मांड से खत्म हो गए थे? इतने भी आयोग पेपर कराए हैं, कई राज्यों के आयोग सोचिए इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया, काफ़ी शर्मनाक बात है ये। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं अब आयोग को थोड़ी इतनी जो वायरल खबर हुई, आयोग को तो शर्म ही हो गई। ठीक, चलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बाकी यह प्रश्न पूछना सही था या नहीं। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा हाँ यह सही है, अगर गलत लगता है तो आप आयोग के नाम पर एक कमेंट जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।